नमस्कार साथियों, आप सभी का टीचर्स वाला पर मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, उम्मीद करता हूं। तो हम लोग अप्रेरणा पढ़ रहे हैं। तो अप्रेरणा के बारे में हमने पढ़ा क्या? अप्रेरणा क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए जो आपके अंदर जोश, जुनून होता है, आगे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, अग्रसित करता है, तो वही अप्रेरणा कहलाती है। मान लीजिए किस कक्षा में आपको पास होने के लिए, अपना रिजल्ट बेहतर लाने के लिए आप क्लास में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए, तो वो क्या होगा? अप्रेरणा कहलाएगी। अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी? आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा। आंतरिक अप्रेरणा जो खुद से प्रेरित हो, आंतरिक रूप से अप्रेरित हो किसी कार्य करने के लिए। जैसे आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी में लगे हैं, बीएड या बीटीसी क्वालीफाई किए हैं, डीएलएड कंप्लीट किए हैं, तो आज आप क्या बोलते हैं, सीटेट की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हुए हैं। ठीक उसी तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि आप सीटेट परीक्षा क्वालीफाई कर जाएंगे, उसके बाद में जो जब भी शिक्षक भर्ती आएगी आने वाले समय में, तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक आपके अंदर एक आंतरिक रूप से अप्रेरणा है। और बाहरी अप्रेरणा क्या है? बाह्य प्रेरणा, जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी कार्य को करने के लिए कोई आपको प्रेरित कर रहा है। जैसे आपको टीचर प्रेरित करता है, बेटा तुम अच्छा से मेहनत करो कि आप अध्यापक बनोगे, तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी, सम्मान होगा, समाज आपका सम्मान करेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। इसके लिए आपको टीचर प्रेरित करता है, नहीं मानते हो, डाँटता भी है, लालच देता है कि आप अच्छा करोगे तो आपको ये चीज़ उपलब्धि हासिल होगी। जैसे क्लास 12th में का बच्चा है, वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसका, तो उसको अध्यापक समझाता है कि बेटा आप पढ़ोगे तो पास हो गए तो आपको स्कूटी दिलाएंगे, पापा उसको समझाते हैं बाइक दिला देंगे। लड़कियों को क्या बोलते हैं, स्कूटी दिला दी जाएगी, आप लोग उससे विद्यालय जाओगे, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे और आगे जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये चीज हो गया आपका बाह्य प्रेरणा, लालच देना हो गया। फिर आते हैं मैस्लो का प्रेरणा का सिद्धांत, हम लोग पढ़ रहे थे। मैस्लो साहब ने प्रेरणा का 5 स्तर बताया। कौन, कितने स्तर? 5 स्तर। मैस्लो साहब ने बताया कि अगर इंसान के अंदर आवश्यकता ना हो तो प्रेरणा नहीं होगी। यानी किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता है, तो यानी आपके अंदर प्रेरणा है, जरूरत पड़ेगी तभी आप उस कार्य को करेंगे, तो अभी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम लोग देखते क्या है, मैस्लो साहब का प्रेरणा का सिद्धांत, इन्होंने क्या बताया? 5 सिद्धांत दिया। इन्होंने 5 सिद्धांत दिया। कौन कौन सा? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की जरूरत, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। पहले इन्होंने बताया क्या? दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता इन्होंने एक ट्रायंगल के थ्रू भी समझाया था। इसे अप्रेरणा मैस्लो का सिद्धांत भी कहते हैं। ये देखिए, दैहिक आवश्यकता या शारीरिक जरूरत भी बोल सकते हैं, ठीक है। शारीरिक जरूरत, जरूरत, इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। जैसे आपकी दैहिक आवश्यकता या शारीरिक जरूरत क्या है? भूख लगना, भूख लगेगी तो भोजन, प्यास लगेगी तो पानी, सोने के लिए घर होना चाहिए। तो आपकी क्या हो गई? दैहिक आवश्यकता में भूख, प्यास, सोना, ये आपकी क्या हो गई? दैनिक जरूरत, दैहिक जरूरत, शारीरिक जरूरत हो गई। फिर इसके बाद मैस्लो साहब ने दूसरा सिद्धांत क्या बताया? सुरक्षा की जरूरत। आप अपनी भूख लगी तो खाने की जरूरत मिल गई, प्यास लगा, पानी लगी, उसको सुरक्षा भी तो चाहिए भाई। तो सुरक्षा के लिए क्या होगा? नौकरी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपकी तबीयत नहीं ठीक होती है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, संसाधन हो, डॉक्टर की व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो। फिर सुरक्षा की जरूरत में आ गया। फिर इन्होंने बताया कि आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। मैस्लो साहब ने क्या बताया? तीसरा सिद्धांत, आत्मीयता की आवश्यकता। आत्मीयता में क्या होगा? दोस्ती हो गई, परिवार हो गया, जीवन साथी हो गया। दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं तो क्या है? आत्मीयता, लगाव है, अंदर से आत्मा से लगाव है। तो इसीलिए परिवार है, मम्मी पापा के प्रति आपकी अलग से फीलिंग है, प्रति उनके लगाव अलग है। जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति लगाव अलग है, आत्मा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आत्मीयता की आवश्यकता है। फिर आत्मसम्मान, स्व-विश्वास, इसके लिए सबसे पहले स्व-विश्वास कि हम ये कार्य को अचीव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्व-विश्वास है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उपलब्धि, अगर आपके अंदर विश्वास है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य को अचीव कर सकते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। फिर आत्मसिद्धि, इन्होंने क्या बताया? 5वीं आत्मसिद्धि। सम्मान की आवश्यकता के बाद सम्मान की आवश्यकता बोल दीजिए, या आत्मसम्मान बोल दीजिए, ठीक है। आत्मसम्मान। फिर यहाँ पे देखते हैं 5वां इन्होंने क्या बताया? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। किसी चीज से
परे होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं, वो अपने काम से काम लगे हैं। चाहे अपना जितना भी नुकसान हो जाए, दूसरों का हित के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसका हित होना चाहिए। कि ये दोस्त है, अब दोस्त नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ाने में लगे हैं, चाहे खुद फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना समय लॉस किए हैं, चाहे किसी की भला करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, चाहे जितने पैसे लग जाए, चाहे अपना काम पड़ा का पड़ा रह जाए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, आत्मसिद्धि से परे होना। तो इसी के आगे हम लोग अपना क्लास को आगे देखते हैं। मैकडूगल साहब, अब क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैस्लो का अप्रेरणा का सिद्धांत। अब इसके आगे आप पढ़ेंगे मैकडूगल। मैकडूगल का अगले उसमें देंगे। मैकडूगल ने अच्छा ये बताइए कौन सा सिद्धांत दिया था, ये बस इतना जान लेते हैं। मैकडूगल के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये बताइए मैकडूगल ने क्या दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल साहब ने। इनके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आप सबके लिए, फिर एक समस्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको बस यही इतना लिखते हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल साहब ने दिया। इसलिए लिख रहा हूं कि जितना अप्रेरणा का सिद्धांत है एक साथ हो जाएगा, आप लोग भूलोगे नहीं। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, उपलब्धि लिख दिया था। यहाँ पे लिखना क्या, मैकडूगल। मैकडूगल कहाँ के निवासी थे, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जब वीडियो देखिएगा। और वीडियो स्किप मत किया करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर उपलब्धि या प्रेरणा का सिद्धांत देखते हैं। उपलब्धि या प्रेरणा के सिद्धांत में आगे देखते हैं, उपलब्धि या अवप्रेरणा। उपलब्धि, उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि हो गया, अवप्रेरणा। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था, उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था, डेविड मैक्सीलैंड ने। किसने दिया था, इस डेविड मैक्सीलैंड ने। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डेविड मैक्सीलैंड साहब हैं। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया, किसी कार्य को करने के लिए जब आप जो मेहनत करते हैं, जरूरत पड़ती चुनौतीपूर्ण, ठीक है, मान ली किसी कोई कार्य है, मेहनत किस थ्रू करते हैं, चुनौतीपूर्ण है, जैसे एक सरकारी जॉब लगना, आप उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, आपके लिए चुनौतीपूर्ण है कि उसको हासिल करना इतनी आसानी से नहीं हासिल कर सकते हैं, तो चुनौतीपूर्ण कार्य लिख देते हैं पहले तो। चुनौतीपूर्ण कार्य, ठीक है। और कठिन कार्य को करने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए, करने के लिए संतोषजनक निपुणता प्रदान, प्राप्त करने के लिए संतोषजनक, संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने के लिए जो आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, उपलब्धि प्रेरणा। जब किसी कार्य को चुनौतीपूर्ण करने के लिए, कठिन कार्य, जैसे मान लीजिए एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, दिन रात भी एक करते हैं कि हमारी एक जॉब लग जाए, इस क्यों कि इससे आपकी एक लाइफ सेट हो जाएगी, सम्मान मिलेगा, समाज सम्मान करेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने चुनौतीपूर्ण कार्य करना है, क्या है, सरकारी नौकरी हो गया, उसके लिए आप क्या करते हैं, संतोषजनक कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि जब तक अपने हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे तो नौकरी तो मिलने वाली नहीं है भाई, उसके हिसाब से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सरकारी नौकरी, ठीक है,
पाने के लिए मेहनत करना, सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे, क्योंकि इससे हमें, आगे लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी, इससे हमें अच्छी सैलरी अच्छी सैलरी व समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान मिलता है, मिलता है। आप लोग सरकारी नौकरी क्यों भाई तलाश करते हैं? क्योंकि इससे एक समाज में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो उपलब्धि अप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड मैक्सीलैंड ने दिया था। ठीक है, अब चलिए उपलब्धि प्रेरणा के बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। ठीक है, चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में कठिन कार्यों में कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा या उम्मीद लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद ही उपलब्धि 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 अभिप्रेरणा है। एक मिनट, तो इन्होंने मैकडिलैंड साहब ने क्या बताया? चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा या उम्मीद ही उपलब्धि प्रेरणा है। कि आप एक उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो उसके प्रति काम करते हैं। तो जब काम करते हैं तो एक उम्मीद लगी रहती है कि हमको आशा है कि हमको एक ये चीज हासिल होगा, तो वही चीज हासिल हो जाता है तो क्या होता है? उपलब्धि प्रेरणा। ठीक, तो जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि सरकारी नौकरी से हमें क्या मिलता है? क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान मिलता है। ठीक है, इसके आगे हम अपना और आगे देखते हैं। अब प्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब प्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत। अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। इसके प्रतिपादक यानी इसको किसने दिया था? फ्रेडरिक हजरवर्ग ने। हजरवर्ग ने दिया था। हजरवर्ग यानी बर्गर। यहाँ से आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, बर्गर। ठीक है, बर्गर जब आप खाओगे तो आपका सेहत कैसा रहेगा? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, तो अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत यानी स्वास्थ्य को सुधारना है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या होगा? गड़बड़ होगा, खराब होगा। ठीक है, क्योंकि बर्गर आपको नुकसान करता है, स्वास्थ्य खराब होगा बर्गर खाने से। बीमार होगे, तो जब बीमार होगे तो काम तो कर नहीं पाओगे, मोटिवेट तो होगे नहीं फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से। जब आप अस्वस्थ हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी इसको याद करने का एक ट्रिक दे दिया। इसका प्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया?
फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग। अब कैसे याद रखोगे, वर्ग निकल रहा है तो स्वास्थ्य है, बर्गर खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, यानी स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया, वर्ग निकल रहा है तो यानी फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग। ये हो गया आपका एक जुगाड़ जिसे कहते हैं ट्रिक। फिर आइए देखते हैं इसमें एक बच्चा क्या होता है, मेंटली रूप से अगर स्वस्थ है, मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो किसी कार्य को करने के लिए अप्रेरित होगा, आंतरिक रूप से उसका इच्छा होगी। आप ही लोग कभी कभी स्वास्थ्य नहीं सही रहता तो पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, खुद देखते होंगे, तो क्योंकि मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं है। तो यही इन्होंने फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग साहब ने बताया कि जब किसी कार्य को करने के लिए अगर बच्चा किसी कार्य को करने के लिए बच्चा मेंटली व फिजिकली रूप से अगर वह स्वस्थ है तो वह उस कार्य को करने में इंटरेस्ट लेगा, तो वह कार्य को इंटरेस्ट के साथ करेगा, वह कार्य को इंटरेस्ट के साथ करेगा, अगर इंटरेस्ट के साथ करेगा। लेकिन वह अस्वस्थ है, अस्वस्थ अस्वस्थ है तो उसको कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट या मन नहीं लगेगा। देखते हैं अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया था, फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने क्या बताया कि बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से अगर स्वस्थ है तो किसी कार्य को करने के लिए इंटरेस्ट लेगा, अपने मन से काम करेगा। अगर वो अस्वस्थ है तो वो उस कार्य को करने में उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। यही बात उन्होंने बताया, किसी कार्य को करने के लिए बच्चा मेंटली व फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वो कार्य को इंटरेस्ट के साथ करेगा, और अगर वह अस्वस्थ है तो कार्य को इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर देखते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। प्रोत्साहन का सिद्धांत इसके आगे देखेंगे। प्रोत्साहन का सिद्धांत हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट लिख देते हैं इसको इंग्लिश में भी, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह सिद्धांत किसने दिया था, इसके प्रतिपादक हैं भाई कौन, बाउल्स एंड कॉफमैन। कौन है, बाउल्स एंड कॉफमैन, बाउल्स एवं कॉफमैन। कौन है, कॉफमैन।
प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बाउस एवं काफमैन ने दिया था। ठीक है, यह एक क्या है? बाहरी उद्दीपक है। इसमें कोई बच्चे को बाहर से उद्दीपक देता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या है? बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होता है, तब काम करता है जाके, यानी तब काम करता है। लिख देते हैं भी। आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में करके समझा रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो देखेंगे तुरंत याद हो जाए। नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स बना लेंगे कि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े कंटेंट कहाँ गया। एक साथ इकट्ठा कंटेंट हो जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। और इस टॉपिक